कबीर जयंती 24 जून 2021 को मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महान कवि एवं संत कबीर की जयंती मनाई जाती है। कबीर भारतीय मनीषा के प्रथम विद्रोही संत हैं। उनका विद्रोह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के विरोध में सदैव मुखर रहा है। माना जाता है कि संवत 1455 की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, तभी इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कबीरदास जी का जन्म हुआ। जय कबीर जयंती प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। कबीर का नाम कबीरदास, कबीर साहब एवं संत कबीर जैसे रूपों में भी प्रसिद्ध है। ये मध्यकालीन भारत के स्वाधीन चेता महापुरुष थे। इनका परिचय प्रायः इनके जीवन काल से ही मिलता है। कबीर जो थे, कबीरदास जी के टाइम पर पाखंड, जात पात, छुआछूत काफ़ी चरम पर था। इसको ख़त्म करने के लिए कबीरदास ने कदम बढ़ाए हैं, जैसे कि छुआछूत, जात पात, पाखंड, इन सबको ख़त्म किया है। मध्यकाल जो कबीर की चेतना का प्राकट्य काल था, पूरी तरह सभी प्रकार की संकीर्णताओं से आक्रांत था। धर्म के स्वच्छ और निर्मल आकाश में ढोंग पाखंड ज़्यादा था। हिंसा, अधर्म, अन्याय के बादल थे। तब क्या होता है, कबीरदास जी ने अपने वाणी से लोगों को ज्ञान की बातें फैलाई। संत कबीरदास भक्तिकाल के मात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। कबीर कर्म प्रधान कवि थे। उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने कई ऐसी रचनाएं की हैं कर्म के आधार पर। कबीर के माता पिता के विषय में लोगों का कहना है कि इनके माता पिता नीमा और नीरू जब थे, जो विवाह कर बनारस जा रहे, तब वह दोनों विश्राम के लिए लहरताला तालाब के पास रुके। उसी समय नीमा को कबीरदास जी कमल के पुष्प में मिले थे। कबीरदास जी निरक्षर थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा प्राप्त हुआ था। संत कबीरदास को अपने गुरु से शिक्षा लेने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक समय रामानंद स्वामी द्वारा सामाजिक कुरीतियों दूर करने के लिए कबीरदास जी को बताया गया। कबीरदास ने गृहस्थ जीवन की बात करें तो कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था, कि 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। स्वामी जी प्रतिदिन प्रातःकाल पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते थे। तब कबीरदास जी के स्वामी जी से मिलने के उद्देश्य से घाट के रास्ते पर जाकर सो गए। जब स्वामी जी स्नान के वहाँ से निकले तो खड़ाऊँ कबीरदास को लग गई, मतलब रामानंद जी की खड़ाऊँ लग गई। स्वामी जी के मुँह से राम राम निकल आया कबीरदास जी की। तब से ये राम जी के भक्त हो गए हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी जो हैं, ये हिंदू मुस्लिम दोनों में संप्रदायों में बराबर का स्थान प्राप्त है। और इनको जब मृत्यु हुई थी तो लड़ाई हो रही थी कि हम दफनाएंगे, हम ये करेंगे। तब इनका जो बॉडी है वो गायब हो गई थी और सिर्फ फूल मिले थे। इनके जन्म स्थान के बारे में 3 लोग कहते हैं कि इनका मगहर में हुआ, काशी में, आजमगढ़ में हुआ। तो लेकिन जो सच्ची हमारे हिसाब से लगती है वो काशी वाली घटना है, कि ये पुष्प के फूलों में तालाब में मिले थे वाराणसी में। और संत कबीरदास हिंदी साहित्य के, आप लोग पता है, भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच जो आप आडंबरों को ख़त्म करने के लिए अपना जीवन इन्होंने न्यौछावर किया। कबीर को वास्तव में एक सच्चे संत के रूप में जाना जाता है। कबीरदास जी जो कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में उत्पन्न हुए थे। लहरताला तालाब में इनकी उत्पत्ति हुई। रामानंद जी इनके गुरु जी थे। तो कबीरदास जी मेरे गुरु जी, आपकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मेरे